जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? राशिद साहब, हम आपको इंशाल्लाह आज मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर का एक लेआउट दिखाएंगे। तो आए मेरे साथ चलें इंशाल्लाह। ये जी स्टार्ट में ही ऑपरेशन थिएटर के शुरू में ही हमारे पास RFID सिस्टम है। तो ये बेसिकली ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये RFID सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो कार्ड है, एम्प्लॉय कार्ड है, ये उसके ज़रिए ही ऑन होगा। देखें जी, RFID सिस्टम के ज़रिए हमारा डोर जो है वो अनलॉक हुआ है। आ जाए राशिद साहब, अंदर आ जाए। डोर हमने अनलॉक की है। ऑपरेशन थिएटर के शुरू में ही देखें आप लोग, चेंजिंग रूम, फीमेल चेंजिंग रूम है। और राशिद साहब इधर देखें ज़रा, मेल चेंजिंग रूम है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये पार्टीशन कर दी गई है। दो डिफरेंट चेंजिंग रूम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, दो रैक दिए गए हैं। देखें, ये OT शूज़ हैं और इस साइड पे जो आउटसाइड पे जो शूज़ हैं वो यहाँ पे उतारे जाएंगे इस रैक के अंदर। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि ये इनका सेपरेट करने की क्या वजूहत हैं, और इनका जो इन इस साइड से और आउट अंदर वाली साइड से है, तो इसका क्या जी जी, पर्पस क्या है इसका बेसिकली? राशिद साहब मकसद ये है कि बेसिकली इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने के लिए। अब देखें, फीमेल्स आएंगी वो अपने चेंजिंग रूम में जाएंगी, मेल आएंगे वो अपने चेंजिंग रूम में जाएंगे, तो सेग्रीगेशन हो जाएगी। जैसे ही सेग्रीगेशन होगी, ट्रैफिक भी कंट्रोल होगी और इन्फेक्शन भी जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये रेड लाइन है। तो रेड लाइन सब जब से हम लोग इंटर होते हैं, तो बेसिकली हमें इस डोर से इंटर नहीं होना चाहिए, हमें इंटर होना चाहिए इस डोर से। मेल चेंजिंग रूम में आए, यहाँ पर चेंज करें, ठीक है जी। तो चेंज करने के बाद अच्छा सब अंदर आ जाए। ये चेंज करने के बाद आपका एंट्रेंस जो होगा वो इस डोर से होगा। आ जाए, इधर से एंट्रेंस होगा आपका, ठीक है जी। जैसे ड्रेस चेंज किया। अच्छा, अगर मॉड्यूलर थिएटर की जब बात की जाए जी जी तो इसमें एक चीज़ का हमने सुना कि जो जो एम्प्लॉय होते हैं जी वहाँ जी के, उनको सैनिटाइज़ करने के लिए वहाँ पे केबिन बना होता है जिसमें उनको प्रॉपर सैनिटाइज़ करके गुजरना पड़ता है। तो वो उनका वो चीज़ भी यहाँ पे है कि नहीं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेसिकली ये डिज़ाइन तो किया गया मॉड्यूलर थिएटर, लेकिन इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं। तो ठीक हो गया। सैनिटाइज करने के लिए ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर मतलब फिलहाल। आपका कहने का मतलब ये है कि फिलहाल ये होनी अवेलेबल चाहिए। नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए, ठीक हो गया। होनी चाहिए ये वाली फैसिलिटी। ये देखें, ये हमारा 3 बेड का हमारा प्री ऑप असेसमेंट एरिया ये वाला। तो ये भी माशाल्लाह इक्विप्ड है ये वाला एरिया भी। और अगर आगे हम लोग आए तो इसी फ्लोर के ऊपर हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। इसमें अच्छी बात एक ये भी है कि यहाँ पे आपने ये भी इंस्टॉल करवाया है, यहाँ पे ऑक्सीजन और बिल्कुल, ऑक्सीजन वाल्व वैक्यूम जो है। वैक्यूम की सेंट्रल सिस्टम प्रॉपर किया हुआ है। एग्जैक्टली ठीक हो एग्जैक्टली। गया, हर पेशेंट की केयरिंग के तो लिए ये। उसके बाद आप लोग वॉल्स पे भी देख रहे होंगे कि एक तो लेआउट लगी हुई है, पूरे ठीक हो डिपार्टमेंट गया। की लेआउट लगी हुई है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट भी है PHC की लेआउट की। 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन, ठीक है जी, ये यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट शॉप्स की गाइडलाइंस यहाँ पे लगाई गई हैं। ऐसे ही प्लीज़ साइलेंट, पेशेंट कह रही है तो हमें खामोश रहना चाहिए। इसी तरह ही हैज़र्ड्स के रेलेवेंट भी हम लोगों ने चार्ट या वो डिस्प्ले किया हुआ है, सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसीलिए आपका ये जो प्राइस, प्री ऑपरेटिव यूनिट एरिया जो होता है, जी जी, ये जो आप जोनिंग करते हैं उसमें कौन से जोन में आता है? बेसिकली ये प्री ऑपरेटिव एरिया ये हमारा क्लीन जोन के अंदर आता है राशिद साहब। ठीक हो गया। तो ये डिपार्टमेंट का पार्ट है। आगे आ जाए आप लोग, ये रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस है हमारे पास, ठीक है। ठीक है जी। आगे ऑपरेशन थिएटर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से आपका ये कौन भी सा हमने जोन, जी जी, ये कौन सा जोन स्टार्ट हो जाता है यहाँ ये से आपका? आगे बेसिकली जो थिएटर के बाहर वाला एरिया है, ठीक है, ये भी क्लीन जोन के अंदर आता है। थिएटर की आउटसाइड की जो भी कॉरिडोर्स होंगे वो क्लीन जोन के अंदर आएंगे। ठीक हो गया। आगे आ जाए राशिद साहब, ये फ्लोर है, ठीक है जी। ये हमारा कंसल्टेंट लॉन्ज रूम बनाया गया है। ये क्लीन जोन ये वाला, क्लीन कॉरिडोर ये वाला। अच्छा भाई साहब, एक बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि
जगह को यूटिलाइज करने के लिए प्लेस कम होने की वजह से क्लीन जोन इमर्ज हो रहा है हमारा स्क्रब एरिया के अंदर। तो स्क्रब एरिया जो होता है वो स्टरलाइज जोन के अंदर आता है। ठीक है जी। ठीक ये है। हमारा बेसिकली ये टच सिस्टम नहीं है, ये सेंसर सिस्टम है ये वाला जो स्क्रब सिंक इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये सेंसर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा राशिद साहब आगे आए, आगे हमारे पास इसमें आपने ये लगाया है जी जी स्क्रबिंग टाइम। एग्जैक्टली। तो इसमें आप कौन सा जो सोल्यूशन है वो रेकमेंड करते हैं और कौन सा बेहतर है आपके ख्याल से? इसमें बेसिकली ये अल्कोहल बेस्ड है, ठीक है, 40 to 60 सेकंड्स के लिए है। और ये वाटर बेस्ड है, ये हमारा जो है ये 2 से 5 मिनट के लिए इसका स्क्रब टाइम है इसका। ठीक है। तो अगर तो शॉर्ट प्रोसीजर्स हैं तो शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए आप अल्कोहल बेस्ड यूज़ कर लें, और उसके साथ हमारा जो क्लोरहेक्सिडिन है वो शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अगर लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं तो पायोडीन स्क्रब जो है वो जो है वो जो सूटेबल बाकी देखा जाए JCI की जी उनका जो और बाकी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक ये भी होता है कि आप जो वाटर बेस्ड है मतलब पायोडीन स्क्रब से जोड़ देंगे कि Exactly. फर्स्ट जो आपकी सर्जरी होगी वो उसमें वो प्रॉपर आप उससे स्क्रब होंगे। जी जी तो उससे जैसे ही नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएंगे तो अल्कोहल बेस्ड जी। ताकि वो अपना टाइम वेस्ट करे बगैर उसमें करें, इसलिए Exactly. वो रिकमेंड किया जाता है। फर्स्ट पे आपका लाजम है कि आप पायोडीन स्क्रब से वो प्रॉपर उसकी टाइमिंग में स्क्रब हो, और उसके बाद ऐसे जैसे डी वाश हो के दोबारा आपने वाश होना है तो फिर एग्जैक्टली वो शॉर्ट टाइम के लिए जी, जी। अल्कोहल बेस करें। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक तो टाइम ड्यूरेशन जो है अगर आपके पास वो शॉर्ट है, और सेकंड ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं तो फिर भी आप अल्कोहल बेस्ड यूज़ कर सकते हैं और क्लोरहेक्सिडिन यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू रशीद साहब। ये हमारा जनरल ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, ये एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। इस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की खसूसियत क्या है कि जैसे ही आप लोग ये देखेंगे कि इसमें आप वॉल्स की तरफ, राशिद साहब ज़रा कैमरा दौड़ाएं इसकी दीवारों की तरफ। इसकी दीवारें आप लोग देखें, इसकी दीवारें स्टील की हैं, लेकिन इसके ऊपर जो एक फिल्म कोट की गई है, जो इंसुलेशन है, ये एंटी बैक्टीरियल है, ठीक हो गया। स्टील की है, और ऊपर इसकी जो फिल्म है वो एंटी बैक्टीरियल है। इसके कॉर्नर्स देखें कैसे डिज़ाइन किए गए हैं राशिद साहब। कॉर्नर्स देखें, कॉर्नर्स को टेपर किया गया है, ठीक है, और ताकि यहाँ पे डस्ट जो है वो स्टे ना कर सके। ये कॉर्नर्स इसकी दीवारों की होगी। फॉल्स सीलिंग ऊपर इंस्टॉल की गई है। छत की तरफ देखें, फॉल्स सीलिंग जो है वो इंस्टॉल की गई है। और यहाँ पे आपको एक बड़ी डिफरेंट चीज़ एक और नज़र आएगी राशिद साहब, लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम, जिस ये जालियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये ऊपर ये सारे जी जी, ये आगे ये क्रिएट। सारा लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम इंस्टॉल किया गया। जालियों के ऊपर HEPA फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया। और नीचे टेबल वाला एरिया भी जो है वो भी हमने कोड किया है। देखें लाइट ब्लू कलर के अंदर कि इस एरिया में टेबल आएगा, और जो एयर फ्लो का जो फ्लो होगा लैमिनर एयर फ्लो का वो भी इस टेबल के ऊपर आएगा। ठीक है जी। ठीक हो गया। अब सही। इसमें होता क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल राशिद साहब ये है, ये कॉर्नर्स में जरा दिखाएं, ये इनलेट लगे हुए हैं। ये ऐसे इनलेट है कि यहाँ से हवा खींची जाएगी, ठीक है जी। हवा खींचने के बाद वो ऊपर सिस्टम के अंदर जाएगी। जब हवा सिस्टम के अंदर जाएगी तो उसकी एक दफ़ा प्री क्लीनिंग हो जाती है। हवा की प्री क्लीनिंग होती है, फिल्टर लगे होते हैं। प्री क्लीनिंग के बाद आगे फिर वो चिलर में जाएगी, जहाँ पे हवा को ठंडा किया जाएगा। हवा को ठंडा करने के बाद फिर वो रास्ता वो ब्लोअर में चली जाती है। ब्लोअर जो होता है वो फिर उसे पुश करता है। ब्लोअर से वो हवा पुश होती है, वो फिर HEPA फिल्टर्स में आती है। HEPA फिल्टर्स में आने के बाद फिर उसका एयर फ्लो नीचे की तरफ बनता है। और बड़ी मजे की बात है, एयर फ्लो जब नीचे को बनता है, इधर से आके वो टर्न होता है, ठीक है जी। अब ये जो एयर फ्लो है, ब्लोअर ने जो पुश किया ऊपर से, और जो हवा का जो एक अपना प्रेशर था ऊपर जाने का, ठीक है जी, ये तकरीबन 20% एयर का अपना प्रेशर और उसके बाद 20% ब्लोअर का प्रेशर। ये 40% एयर प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है, और पॉजिटिव प्रेशर जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेंटेन हो जाता है। अच्छा तो उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जो आपने जैसे कहा कि पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, जी जी, तो पॉजिटिव प्रेशर का थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, बेसिकली पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन होना इसलिए ज़रूरी है
ताकि ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक इन्वायरमेंट बिल्ड हो जाए। वो इन्वायरमेंट जो होगा वो हाई प्रेशर का इन्वायरमेंट होगा, वो आउटसाइड की एयर को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है। बाहर के जर्म्स होंगे, बाहर के जरासीम होंगे, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं आ सकेंगे। जो बाहर की हवा होगी उसमें वो जो अंदर नहीं आएगी। वो उनको ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पुश करेगा। ये आउटसाइड पुश करेगी, ये एक ठीक हो डिफरेंट गया। जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो ये गया। हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा और आउटसाइड दी ऑपरेशन थिएटर जो होगा वो लो प्रेशर एरिया होगा कराची साहब। ठीक तो है। इस तरह ये दो डिफरेंट जोन बन जाएंगे, वो लो प्रेशर जोन होगा आउटसाइड थिएटर और ये हाई प्रेशर जोन होगा। तो चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए जर्म्स, बैक्टीरिया, हवा जो भी होगी, मरीज के कपड़ों से या उसकी किट के ऊपर से कोई भी जर्म निकलता है तो वो आउटसाइड मूव करेगा, वो इनसाइड स्टे नहीं करेगा। ठीक है। जहाँ पे मैं आपकी बात के आगे मज़ीद कि जैसे हमारे पास कोविड-19 ये वबा फैल चुकी थी, हाँ जी, तो इसकी वजह से हम जो मॉड्यूलर थिएटर है हाँ जी, उनका हमने काफ़ी बेनिफिट लिया। जी बिल्कुल। वो ऐसे कि जैसे हम इसका पॉजिटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं तो जी। तब हम यूज़ करते हैं नेगेटिव प्रेशर। एग्जैक्टली। नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से उस जो सारे वायरसेस होंगे वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि थिएटर का प्रेशर कम होगा और बाहर का ज़्यादा होगा। तो बाहर का हवा अंदर आएगी और अंदर की बाहर नहीं जाएगी। इस वजह से हम उस वायरसेस को कंट्रोल 99.9% उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मॉड्यूलर थिएटर का ये भी एक फंक्शन है। ये भी बेनिफिट है इसका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये फैसिलिटी हम लोगों ने इस्तेमाल की है कोविड के डेज के अंदर, नेगेटिव प्रेशर को बिल्ड करके मॉड्यूलर थिएटर के अंदर। तो राशिद साहब हमारा ये लैमिनार एयर फ्लो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है और आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें ऐड की है कि कोविड के डेज में हमने इसे नेगेटिव प्रेशर में कन्वर्ट करके हमने थिएटर जो हमने इस्तेमाल किए थे, हमने स्प्रेड को कंट्रोल किया कोविड वायरस के। और इस मॉड्यूलर थिएटर में एक नई चीज़ जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डर्टी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है। राशिद साहब जरा इस तरफ आएंगे। जी जी। ये जी डर्टी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है। मैं जरा लाइटें ऑन कर दूँ इसे क्या की। ये जी राशिद साहब फ्लोर दिखाएं जरा इन्हें। रेड कलर का फ्लोर है, रेड कलर शो करता है जी डर्टी कॉरिडोर को। सामने डिस्पोजल जोन का टैग भी हमने लगाया हुआ है, डिस्प्ले की हुई हमने उसकी जो प्लेट होती है डिस्पोजल जोन की। और डिस्पोजल जोन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्टडी तो किया होगा और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिक्वायरमेंट भी है कि आप लोगों के डर्टी कॉरिडोर्स होने चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो मूव करेंगे डर्टी कॉरिडोर की तरफ। लिनन होगी, वेस्ट होगा, डर्टी कॉरिडोर की तरफ से हम लोग मूव करवाएंगे। तो ये इसलिए बिल्ड किए जाते हैं ताकि हम लोग इन्फेक्शन जो है उसे कंट्रोल कर सकें और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डर्टी लिनन है, जो डर्टी वेस्ट है हमारा, वो हमारे जो क्लीन कॉरिडोर्स हैं वहाँ से मूव ना करे और मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन ना फैले हमारे OR के इन्वायरमेंट के अंदर या फिर हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के अंदर। तो आप लोगों ने शूट सिस्टम के बारे में सुना होगा, जी जी जो बिल्कुल। डर्टी कॉरिडोर्स के अंदर लगाए जाते हैं। नहीं जी, इसका फंक्शन हमें बता दें जी इसका पर्पस क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जी बिल्कुल। ये हम लोगों ने एक इनलेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनलेट दे दिया गया है, ये शूट सिस्टम का इनलेट है। अब जो हमारे पास लिनन होगी, डर्टी लिनन होगी या फिर जो वेस्ट होगा, उस वेस्ट को, डर्टी लिनन को, जो भी हमारा एक प्रोसीजर होता है उसे OR से ट्रांसफ़र करने का, वो फॉलो करने के बाद हम लोग इस शूट सिस्टम के अंदर उसे शूट करेंगे। ये देखें, ये शूट सिस्टम है, ये हमने दिखा दिया आप लोगों को। ये शूट सिस्टम जो है ये इसका आउट पॉइंट जो है ये हॉस्पिटल से बाहर है बिल्कुल। जी जी हॉस्पिटल की विसिनिटी से आउट है ये। ठीक हो ठीक गया। है जी। और जो विसिनिटी से आउट है वो उस कॉरिडोर के अंदर नीचे हम लोगों ने ये छोटा सा बड़ी बास्केट जो है हमने अरेंज की हुई है। ये जितना वेस्ट होता है या फिर जो हमारी लिनन है तो वो अपनी डर्टी ट्रॉली के अंदर फॉल करती है, वहाँ से जो है वो कलेक्शन के बाद उसे आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये हमारा डर्टी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट था रशीद साहब। चलें, थैंक यू जनाब। तो ये मॉड्यूलर थिएटर है रशीद साहब हमारा। हाँ, इसके अंदर फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर ये एक AGS सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। आप लोगों ने स्कैवेंजिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा कि जो भी पेशेंट की, मरीज़ की एग्जॉस्टेड गैसेस होती हैं
उन एग्जॉस्टेड गैसेस को आउटसाइड द थिएटर जो है वो मूव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मूव नहीं करवाएंगे तो उन एग्जॉस्टेड गैसेस का इफेक्ट जो ऑपरेटिंग रूम का जो स्टाफ है उनके ऊपर वो आ सकता है। तो ये हमारा ये AGS सिस्टम है। अच्छा, ये अटैच कहाँ होता है अच्छा साहब? जी, ये अटैच होता है, ये देखें, ये जनाब, ये देखें हमारा ये AGS का पाइप आ रहा है, ठीक है जी, ठीक हो गया। ये हमारा वाई सेट है, ठीक है। पेशेंट ब्रीथ करेगा, इनहेल करेगा, इनहेल करने के बाद जब एक्सहेल करेगा तो एक्सहेल होने के बाद जब गैसेस मूव करेंगी, ठीक है जी, तो वो APL वाल्व के थ्रू आगे वो AGS सिस्टम के अंदर जाएंगी, ठीक हो गया। ठीक है। ये AGS सिस्टम का इधर होज भी दिया गया है, ये AGS सिस्टम का जनाब होज दिया गया है। अब AGS सिस्टम के होज में जब प्रेशर बिल्ड होगा तो प्रेशर बिल्ड होने के बाद एक आउटलेट दिया गया है, आउटलेट के ज़रिए ये पाइप आ रहा है, ये बेसिकली जो एग्ज़िट है इधर भी एक दिया गया है हमारे पास, ठीक है जी। ये होज का पाइप जो है वो AGS के साथ अटैच हो जाएगा। अब इस पैनल के ऊपर हमारे पास जो है एक वैक्यूम पंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। वो वैक्यूम पंप क्या करेगा, इन गैसेस की सक्शन करेगा। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव स्कैवेंजिंग सिस्टम। ये क्या है जी? ये राशिद साहब, ये एक्टिव स्कैवेंजिंग सिस्टम है। ये भी हमारे पास एक मॉड्यूलर थिएटर की पहचान है कि मॉड्यूलर थिएटर जो है वो किस तरह। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम एक मरीज़ को बेहोशी देते हैं जी जी, तो इस पाइप की मतलब से जो जी जी गैसेस होंगी वो सारी पेशेंट के अंदर वो जाएंगी। जी बिल्कुल। दूसरा वाला पाइप है, इससे वही वापस आएंगी। एग्जैक्टली। वापस आने के बाद ये सोडा लाइम में जी जी सोडा लाइम से गुजरेंगी, यहाँ से फिल्टर होंगी और इसमें वो जो गैसेस ये सारी अब्जॉर्ब करके तो फिर ये आपका AGS सिस्टम है, इससे हाँ जी वापस आएंगी और यहाँ से मज़ीद ये फिल्टर हो के जी दूसरे पाइप से आउट हो जाएंगे। आउट हो गए तो AGS में से ऊपर वैक्यूम सक्शन कर रहा होगा, मतलब ये आउटसाइड दी हॉस्पिटल चली जाएंगी। एग्जैक्टली। कहीं इनका इन्फेक्शन को प्रिवेंशन की बेहतरीन जो बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम किया गया है। एग्जैक्टली जी। तो ये भी एक मॉड्यूलर थिएटर की पहचान है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे LCD इंस्टॉल की गई है। ये अभी तो ऑफ है, ठीक है जी। जब ये LCD ऑन होती है तो इस LCD के ज़रिए ये जो OT लाइट्स हैं ये भी कंट्रोल होती हैं, सीलिंग लाइट्स हैं ये भी कंट्रोल होती हैं, और इस थिएटर के अंदर जो हमारा यहाँ का AC सिस्टम है वो भी इस LCD के थ्रू जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इससे कंट्रोल की जा सकती ह्यूमिडिटी इसके थ्रू कंट्रोल की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा एक्सरे इल्यूमिनेटर जो है वो भी यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल किया गया। ये एक्सरे इल्यूमिनेटर है जो वाइट कलर में जो इंस्टॉल किया गया है, ठीक हो गया। ठीक है। तो इसके अलावा इसी थिएटर के अंदर ही कैबिनेट्स दिए गए हैं। आप अपने थिएटर की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट्स के अंदर आप लोग जो हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। मेडिसन है या आपके कोई इक्विपमेंट्स हैं तो आप उन्हें सेग्रीगेट करके लेबल करके तो आप यहाँ पे उन्हें रख सकते हैं। बिल्कुल जी। एक और चीज़ है, हमने यहाँ पे सेंट्रल सक्शन का भी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। पहले तो हम लोग राशिद साहब उधर दौड़ाइएगा ज़रा नज़र, ये सक्शन मशीन है। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये सक्शन मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। आप सब लोगों ने देखी होंगी। जैसे ही कोई बोतल फिल होती है या थिएटर या प्रोसीजर होता है तो प्रोसीजर के बाद इसे उतारा जाता है, तो उतारने के बाद फिर आगे उसे ट्रांसफ़र किया जाता है जनाब उसे डर्टी कॉरिडोर की तरफ। ब्लड जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है वो डर्टी यूटिलिटी के अंदर। उसके बाद जो बोतल होती है उसकी वॉशिंग के बाद और उसके बाद डिसइंफेक्शन के बाद फिर दोबारा उसे ये रीयूज आप करते हैं तो इससे इन्फेक्शन का चांस। ये राशिद साहब इन्फेक्शन का सोर्स तो है, क्योंकि जिस ड्रेन में ये ब्लड जाना है, ठीक है, तो वो तो आगे पास होकर आगे जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करेगी। तो लेकिन इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने जदीद तरीका का इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें ये हम लोगों ने सक्शन के लिए ये पोर्टेबल सक्शन मशीन है, लेकिन सक्शनिंग सेंट्रल है। ये जो बोतलें हैं ये उतर जाती हैं, ये देखें ये बोतल जनाब उतर जाती है,
ठीक है जी। जैसे इसमें दिखाएं ये जो इसमें लेड टैग रख पड़ा हुआ है जो जिसको आप डिस्कार्ड करते हैं। जी जी, ये खोल के ज़रा चेक करवाएंगे। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये राशिद साहब, ये बोतल के अंदर एक डिस्पोजेबल बोतल फिक्स की गई है। जैसे ये जनाब फुल हो जाएगी, ठीक है जी, हम लोग क्या करेंगे, इसे बहरहाल इसे उतार देंगे। ठीक है जी, ठीक है, इसे उतारने के बाद इसे डिस्कार्ड कर देंगे। जी जी, अभी इसे डिस्कार्ड करने से पहले हमने क्या करना है, ये ढक्कन उतारेंगे, केमिकल दिया जाता है, ठीक है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, सॉलिडिफायर से बिल्कुल सॉलिडिफायर होता है। सॉलिडिफायर डालें आप इसके अंदर, जितना भी ब्लड होगा, फ्लूइड होगा, वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, आप इसे क्लोज करें, ठीक है, उसके बाद आप इसे डिटैच करें, और हमारे पास ये जो बोतल आएगी, इसे आप येलो शॉपर के अंदर पैक करें, लेबल करें, ठीक है, और इसे ट्रीटमेंट के लिए आप सेंड कर दें, डिस्कार्ड कर दें, डिस्कार्ड करवा दें। तो ये भी हमारा जो शूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम के जरिए ये आउटसाइड डिस्कार्ड कर दी जाएगी। ये एक बहुत ही जदीद तरीकाकार है इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर का जो इन्वायरमेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो हॉस्पिटल का जो ओटी का जो स्टाफ है, वो ही इन बोतल्स को उतारता है। उतारने के बाद उसने ही जाके ब्लड को जो है उसने डिस्कार्ड करना है, जो थिएटर का जो अमला होता है, जो डिपार्टमेंट का, जो हमने फिक्स किया होता है कि जिसका ये काम है। तो वो ड्यूरिंग जब वो उतारेगा, उतार के लेके जाएगा, ब्लड को आगे डिस्कार्ड करेगा, तो डिस्कार्ड करेगा, उसके बाद बोतल को वॉश भी करेगा। तो इस सारे प्रोसीजर के दौरान उसे खुद भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। वो तो पूरे एरिया को इन्फेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ पे जाएगा, जहाँ पे टच करेगा जो जी। ये तो उससे बेहतरीन ये तो अच्छा है कि उसकी प्रिवेंशन के लिए आप जो ये डिस्पोजेबल जो आइटम यूज़ करें। एग्जैक्टली राशिद साहब, तो ये भी एक मॉड्यूलर थिएटर की पहचान है, क्योंकि मॉड्यूलर थिएटर जो है वो एडवांस थिएटर होते हैं, उनमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एडवांस मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो राशिद साहब, मैं दोबारा इसे लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमने यूज़ नहीं की, इसे अपनी जगह पर दोबारा मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये देखें जी, तो ये 1500 ml की है, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं 2000 एंड अबव, और उनकी डिफरेंट जो है वो प्राइस होती है, इनकी मार्केट प्राइस जो है। तो वैसे सब ये भी एक मॉड्यूलर थिएटर की पहचान है। हम आज का जो ओवरव्यू था ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट की रेलिवेंट है, चलें, तो बहुत बेहतरीन करते हैं। तो आप अपना कमेंट करें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो भी देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, इससे बहुत उनको फ़ायदा होगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने इंट्रोड्यूस करवाया सब।